नीट को लेकर देश भर में विवाद है, जिसे लेकर छात्रों का गुस्सा रोष बढ़ता जा रहा है। सरकार के पेपर लीक से इनकार किया तो छात्र सड़कों पर हैं। हैरानी की बात है कि नीट धांधली पर पटना और गोधरा में गिरफ्तारी भी हुई है। दोनों जगहों पर जांच चल रही है। जांच के नतीजे भी नहीं आए और सरकार ने क्लीन चिट दे दी। विपक्ष से लेकर छात्रों का भी सवाल है कि आखिर क्लीन चिट का आधार क्या है। तो नीट परीक्षा पर नई अर्जियों पर भी सुनवाई संभव है और कल ही अन्य सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और जो 1563 छात्र हैं वो फिर से री एग्जाम देंगे। इसके लिए बाकायदा तारीख भी निर्धारित की गई है और परीक्षा के रिजल्ट की भी तारीख दी गई है। लेकिन 1563 जो हैं वो ग्रेस मार्क वाले, और उसमें छात्रों को ऑप्शन भी है कि जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो हों, जो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क अलग कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में नीट पर आज फिर से सुनवाई है। सभी केस की सुनवाई एक साथ करने की याचिका है। क्योंकि सारे मामले जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, याचिकाकर्ता हैं वो चाहते कि एक ही साथ हो। तो नीट पर ये जो लगातार महाभारत है, क्योंकि लाखों छात्रों का जो भविष्य है उसका सवाल है। विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने क्लीन चिट इसको दी उसको लेकर भी सवाल हुए कि अभी जांच चल रही है और बिना किसी नतीजे के क्लीन चिट कैसे दे दी गई। तो ग्रेस वालों का रिजल्ट कब होगा? 30 जून 2024 को। कब से नीट की काउंसलिंग है? 6 जुलाई 2024 से। लेकिन फिर से 1563 जो छात्र हैं उनको एग्जाम में बैठना होगा। 12 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि जेल गए हैं 5 आरोपी। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, पैसे के लेन देन को भी लेकर। और पटना में ये आपको हम बता रहे हैं, और गोधरा में क्या हुआ ये दोनों जगह की आपको हम जानकारी दे रहे हैं। गोधरा में 5 आरोपी जेल में हैं, पटना में 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि पटना से गोधरा तक ये जो नीट की धांधली है उसकी जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी जांच कर रही है पटना वाले मामले में। और वहीं गोधरा की अगर बात करें तो पेपर लीक की जांच तो चल रही है, लेकिन जेल में 5 आरोपी भेजे जा चुके हैं। वहीं एनटीए ने कहा है कि किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। हाँ, ग्रेस मार्क को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। ग्रेस मार्क दिए गए, इस वजह से ये इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन माना एनटीए ने। लेकिन कल शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया कि इस मामले में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अभी जांच चल रही है, उसको लेकर भी सवाल हुआ कि जब जांच चल रही है कोई परिणाम सामने नहीं आया तो फिर स्टेटमेंट कैसे आया। तो देखिए, सरकार ने भले ही इस पूरे मामले को लेकर क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पटना से और गोधरा से तो गिरफ्तारी भी हुई है और जेल भी भेजे जा चुके हैं। ब्रिजेश दोषी का रुख करेंगे, गुजरात से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, इस पूरे मामले में अब तक क्या एक्शन देखने को मिला है? कितने लोग जेल भेजे गए हैं? जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ बताइए। देखिए बाशुतोष, गोधरा में जो है 5 मई को जब ये एग्जाम हुई तो उसी दिन गोधरा के जो कलेक्टर हैं उनको जानकारी मिली थी कि कुछ छात्र जो हैं वहां पे नकल करने वाले हैं, और जो वहां के सुपरवाइजर हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उस परीक्षा केंद्र के, उनके साथ उनकी मिलीभगत है। तो उसी वक्त वहां पे रेड की गई थी और उसी दिन जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को जो है वो 7 लाख कैश के साथ पकड़ा गया था। जो पूरा एमओ था, एमओ में उस तरह था कि एक एजेंसी थी, वो एजेंसी असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ जुड़ी हुई थी और वहां पे जिस भी छात्र को नीट के एग्जाम में पास होना हो उसको 10 लाख रुपए देने, प्रति स्टूडेंट 10 लाख रुपए की डील तय हुई थी। और फिर उनको जितना आता है उतना ओएमआर में भरना है, ओएमआर उनको खाली छोड़नी है और वो बाकी के आंसर जो है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर भरेगा। तो ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी था और उसका रैकेट जो है वो गोधरा पुलिस ने पकड़ा था। 5 आरोपी पकड़े गए, जो एजेंसी का मालिक था उसके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर, और साथ ही जो है 7 लाख रुपए नकद पकड़े गए थे। उसके बाद उन तीनों को पकड़ने के बाद जो है उनके बैंक खातों की जांच की गई। 2.5 करोड़ के लेन देन के जो है वो वहां पे आंकड़े मिले हैं। 2.5 करोड़ का लेन देन बैंक खातों में मिला है। तो उस पर पुलिस ने जांच की और जो मुख्य सूत्रधार हैं उन्होंने जो है रेगुलर जामीन मांगा था, पर उनका बेल डिनाई कर दिया कोर्ट ने, और कोर्ट जो है वो पुलिस की जांच से संतुष्ट है। अब पुलिस ने जो है एनटीए का संपर्क साधा है और उनको कहा है कि इस तरह का गफला हुआ था और इसके साथ उनके जो जानकारी है वो स्टूडेंट्स की, वो जानकारी मांगी गई है और उनके साथ जो है अब पूरी जांच चल रही है। तो गोधरा पुलिस अब इस मामले में पूरी जांच कर रही है और जितने भी स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट्स के साथ कितने स्टूडेंट्स ने ये पैसे दिए, तो कितने स्टूडेंट्स शामिल है, जो उनके पास लिस्ट आया, क्या वही स्टूडेंट्स हैं या दूसरे और भी है, तो इस मामले पे अभी जो है पूरी जांच चल रही है और एनटीए का सहयोग मांगा गया है। ब्रिजेश अब हमारे साथ जुड़े रहे,
लेकिन सरकार कह रही है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। अब सवाल यह भी है कि गड़बड़ी नहीं हुई है तो जांच क्यों चल रही है, और जांच अगर चल रही है तो पहले कैसे मान लिया कि गड़बड़ी नहीं हुई है। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। दोनों तरफ से क्या प्रतिक्रिया है सुनेंगे। 26 लाख देश के नौजवान बच्चे, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं काउंसलिंग नहीं रुकेगी, तो जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, उन मार्क्स के आधार पे बच्चों को कॉलेजों के अंदर सीटें मिल जाएंगी, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा होगा? क्या फिर आप उस बच्चे को जो ऑलरेडी कॉलेज में चला गया उसको उससे वापस ला सकते हो? ऐसा नहीं किया जा सकता। तो काउंसलिंग ना रोक के अगर गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ का हम निपटारा ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार डिफेंसिव है, साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। वो ईवीएम के पीछे कभी पड़े थे, कभी और कुछ लोगों को काम पे लगाए थे। ये भी ऐसा उनको लग रहा था कि एक मुद्दा मिल जाएगा, लेकिन जब आज परामर्श और रिकमेंडेशन कोई भी दे, फाइनली जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया ना।